जो केवल पूरी जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, बल्कि आपके जीवन में घोर गरीबी का कारण बनेगी। अगर आप भी चाहते हैं अपनी गरीबी को दूर करना, तो जन्म जन्म अंतर के लिए अपने आप को हमेशा धनवान बनने के लिए इस बार होली के दिन पड़ने वाले इस चंद्र ग्रहण के दौरान चुपचाप यह एक गुप्त उपाय जरूर कर लेना, जो आपको पूरी तरह से धनवान बनने के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाओं से और जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बचाने वाला है। तो आज मैं चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना नाम और राशि कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार उपाय भी जानते हैं तो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो दोस्तों, इस बार होली बहुत ही ज्यादा शुभ सहयोग लेकर आई और साधारण नहीं रहने वाली। इस बार की होली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार के होली का जो पर्व है वह पिछले कई वर्षों की बजाय पहले मनाया जाएगा। मतलब देखिए, तिथि तो यही होगी, तिथि के अनुसार तो पर्व मनाया जाता है, लेकिन जैसे ही मध्य मार्च में पिछले कई वर्षों की जो होली मनाई जा रही थी, जैसे कि पिछली बार जो होली थी वह 15 मार्च को मनाई गई थी, लेकिन इस बार की जो होली का पर्व है यह मार्च के पहले सप्ताह में ही मनाया जाएगा। और हर बार की तरह इस बार भी तिथियों को लेकर सभी के मन में असमंजस है कि होली का महापर्व 3 मार्च को मनाए या फिर 4 मार्च को। और इसके पीछे कारण यह है कि इस साल अधिक मास लग रहा है, जो कि ज्येष्ठ मास में लगेगा, और इस अधिक मास के प्रभाव से ही कई पर्व और त्योहारों की तिथियों में बदलाव हो रहा है। तो इसके कारण से होली इस बार जल्दी ही आ गई है। और बड़ी बात यह है कि इस बार की होली पर चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो कि हमारे देश भारत में भी नजर आएगा, और भद्रा तो हर साल लगती ही है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि होली कब है, चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा, भद्रा काल कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, और होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि होली बस रंगों का त्योहार है और होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने की रस्म है, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हैं। साल 2026 का होलिका दहन का जो पर्व है, यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि इस साल ग्रहों की चाल पूरी तरीके से बदल जाएगी। इस बार आकाश मंडल में एक ऐसा योग बन रहा है जो पिछले कई दशकों से नहीं देखा गया। एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार पर भारी भी पड़ सकती है। क्या होगा अगर आप सभी भद्रा काल के उस जहरीले समय में पूजा कर बैठे, जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। सबसे बड़ा असमंजस तो यह है कि होलिका दहन 2 मार्च को करना चाहिए या फिर 3 मार्च को। और यह सवाल केवल कैलेंडर मात्र का नहीं है या पंचांग का नहीं है, यह सवाल है हम सभी के घर की सुख शांति और सुरक्षा का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उसी पर्दे को उठाऊंगा जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ज्योतिष भी पंचांग के पन्ने पलट रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को सटीक समय पता चल सके कि किस समय ग्रहण लगेगा, कब हमें होलिका दहन करना है, कब नहीं करना है, और रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, बरसाने में होली किस दिन मनाई जाएगी। साथ ही वीडियो के बीच में एक खास उपाय भी बताऊंगा, जो कि आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा सकता है। लेकिन अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, तो शायद आप उस महत्वपूर्ण जानकारी को खो बैठेंगे जिसे जानना आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो चलिए समय के चक्र में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर साल 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। तो दोस्तों, होलिका दहन की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। यह वह रात है जब तांत्रिक और अघोरी अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं। वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र हो जाता है कि एक साधारण मनुष्य भी उसे महसूस कर सकता है। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा काल में किया गया होलिका दहन कुल का नाश कर सकता है। यह शब्द सुनकर शायद आपको डर लगे, लेकिन यह बिल्कुल ही सत्य है। भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। उनका स्वभाव इतना उग्र है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग के एक विशेष हिस्से में स्थान दिया है। और कहा जाता है कि जब भद्रा पृथ्वी लोक पर विचरण करती है, तो उस समय कोई भी मांगलिक कार्य या अग्नि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। साल 2026 में भद्रा का साया होलिका दहन पर बहुत गहरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं उस दुविधा की जो कि आप सभी को परेशान कर रही है। तो देखिए,
पंचांग के अनुसार साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो रही है और यहीं पर एक पेंच फंसता है। जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी उसी के साथ भद्रा भी अपना विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या 2 मार्च की रात को होलिका जलाना सुरक्षित है या फिर 3 मार्च का इंतजार करना होगा? इस रहस्य को सुलझाने से पहले आपको यह समझना होगा कि होलिका दहन की अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं होती है। यह वो अग्नि है जिसमें अहंकार जलकर खाक होता है और भक्ति का सोना तपकर कुंदन बन जाता है। याद कीजिए उस पौराणिक गाथा को, भक्त प्रहलाद की कथा को। हिरण्यकश्यप वो अहंकारी राजा था जो खुद को भगवान मानता था और उसने अपनी ही बहन होलिका को यह आदेश दे दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए। लेकिन होलिका के पास भी एक वरदान था, एक ऐसी चादर जो उसे आग से बचा सकती थी। जरा उस दृश्य की कल्पना मात्र कीजिए। एक छोटा सा बालक, मात्र कुछ वर्ष का प्रहलाद, जिसके मुख पर ना डर है ना भय है, केवल नारायण का नाम है, और वहीं दूसरी तरफ जिसे अपने वरदान पर घमंड था। लकड़ियों का ढेर सजाया गया, आग लगाई गई, अग्नि की लपटें आसमान छू रही थीं। पूरा नगर यह तमाशा देख रहा था। सबको लगा कि आज प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा हुआ था। अचानक तेज हवा चली और एक चादर जो होलिका ने ओढ़ रखी थी वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जो आग से सुरक्षित थी वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद जिसे मारने की कोशिश रची गई थी वह अग्नि के बीच में से सुरक्षित निकलकर बाहर आ गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब ईश्वर पर भरोसा रखें तो बड़े से बड़ा संकट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शास्त्रों में नियमों का पालन भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है, इसलिए हमें सही समय और सटीक मुहूर्त का पालन करना ही चाहिए। अब वापस आते हैं साल 2026 की गणित पर। तो देखिए, 2026 में 2 मार्च को पूर्णिमा तो है, लेकिन भद्रा का साया पूरी रात तक खींच रहा है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि भद्रा के मुख में होलिका दहन सर्वथा वर्जित है। अगर भद्रा पुंछ में हो तो विशेष परिस्थितियों में दहन किया जा सकता है, लेकिन साल 2026 के ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि 2 मार्च की शाम को ही भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ जाएगा। और ऐसे में जो भी लोग हड़बड़ी में बिना सोचे समझे 2 मार्च की शाम को होलिका दहन कर देंगे, वो अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रण कर बैठेंगे। तो क्या सही तारीख 3 मार्च है? तो ध्यान से सुनिएगा। या तो आप सभी 2 मार्च की देर रात लगभग 2 बजे होलिका दहन करें, नहीं तो फिर 3 मार्च को करें। अब ऐसे में 3 मार्च के दिन भी ग्रहण लग रहा है। तो देखिए, 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल तक रहेगी या नहीं, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि होलिका दहन के लिए पूर्णिमा तिथि का होना और भद्रा का ना होना, दोनों शर्तें पूरी तरह से होनी चाहिए। और इस साल स्थिति यह बन रही है कि 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा तिथि समाप्त भी हो रही होगी, लेकिन प्रदोष काल में पूर्णिमा का स्पर्श मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 मार्च की शाम को भद्रा का कोई डर भी नहीं रहेगा। भद्रा पाताल लोक में जा चुकी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षा की दृष्टि से और शुभता की दृष्टि से 3 मार्च 2026 की शाम को जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, तब हम सभी बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा से होलिका दहन कर सकते हैं। और यह सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ भी माना जाएगा। अब यह जानना भी जरूरी है कि ग्रहण जो कि भारत में लग रहा है, इसका सही टाइमिंग क्या है, यानी कि हमारे भारत में यह किस समय दिखाई देगा, ताकि हम सभी कार्यों को छोड़कर अपने मन ही मन भगवान का ध्यान कर सकें। तो देखिए, 3 मार्च को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इसे ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। और यह ग्रहण भारत में दोपहर 3:20 से शाम 6:47 के बीच दिखाई देगा। और जहां पर ग्रहण दिखाई देता है वहां पर उसका सूतक काल भी मान्य होता है। तो इस हिसाब से भारत में सूतक सुबह 6:20 से मान्य हो जाएगा और इस दौरान मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाएं किसी भी रूम में सुरक्षित बैठ जाएं और अपने पेट पर गेरू या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप करके बैठे। इस दौरान चाकू छुरी का कोई भी कार्य ना करें और जरूरी ना हो तो ग्रहण काल के दौरान अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठे रहें, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से हावी होती हैं, जो कि जल्दी ही एक्सीडेंट
या फिर किसी भारी दुर्घटना में बदल भी सकती है। तो अपने घर में सुरक्षित बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें और जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए यानी कि शाम 6:47 के बाद में सबसे पहले स्नान करें। अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ग्रहण काल के दौरान जो भी कपड़े पहने हो उन्हें बदल लीजिएगा, धो लीजिएगा और ग्रहण के समाप्त होने के बाद जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान जरूर ही कीजिएगा। और इसके बाद बड़े ही प्रेम भाव के साथ हम सभी होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी से एक गुप्त उपाय के बारे में बात की थी, एक ऐसा उपाय जो होलिका की राख से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस उपाय को जानने से पहले मैं आप सभी को पूजा की सही विधि बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत से लोग बाजार से कुछ लकड़ी खरीद कर ले आते हैं और जला देते हैं। यह बहुत ही बड़ी गलती है। देखिए, होलिका दहन में कभी भी पीपल, बरगद, शमी या आंवला जैसे पवित्र पेड़ों की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। इससे पितृदोष लगता है। आपको गूलर की लकड़ी, अरंडी की लकड़ी या फिर गाय के गोबर से बने हुए उपलों का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के गोबर के उपले सबसे शुद्ध माने जाते हैं क्योंकि इससे हमारे वातावरण को शुद्धिकरण मिलता है, क्षमता मिलती है। और जब होलिका पूजन के लिए जाएं तो उसमें कुछ विशेष चीजें जरूर ही रखें, जैसे कि कच्चा सूत हो गया, हल्दी की गांठ हो गई और सबसे जरूरी एक नारियल। जब आप होलिका की परिक्रमा करें तो उस कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर लपेटते जाएंगे। यह सूत आपके जीवन की उन समस्याओं का प्रतीक है जो आपको लंबे समय से जकड़े हुए हैं। जैसे जैसे यह सूत जलता जाता है वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी जलकर राख हो जाती हैं। परिक्रमा कितनी करनी है यह भी एक रहस्य है। आमतौर पर लोग 3 या फिर 7 परिक्रमा करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है तो इस बार साल 2026 में आप सभी विषम संख्या में नहीं बल्कि 8 परिक्रमा लगाएं, क्योंकि साल 2026 का कुल योग 10 होता है और अंक ज्योतिष के अनुसार इसका विशेष महत्व है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान कतई ना छोड़ें। और अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था। एक ऐसी गलती जो कि 90% लोग करते ही करते हैं। यह गलती है होलिका दहन के बाद तुरंत अपने घर वापस लौटकर आ जाना और पीछे मुड़कर देखना। जी हां दोस्तों, यह सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि जब होलिका दहन हो रही हो, होलिका जल रही हो, तो उसमें बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती है और विलीन हो जाती है। उस समय कई अदृश्य शक्तियां ऐसी होती हैं जो सक्रिय मुद्रा में होती हैं। और जब आप पूजा करके घर लौट रहे होते हैं तो सीधे अपने घर आएं, किसी चौराहे पर ना रुके, किसी से बातचीत ना करें और सबसे जरूरी पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी ना देखें। जलती हुई होली को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए पीछे मुड़कर। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से आप पर नकारात्मकता का प्रभाव सबसे जल्दी पड़ता है और जुड़ने का आमंत्रण मिलता है। आइए अब थोड़ा विस्तार से इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा कि मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम सोमाय नमः जरूर ही लिखिएगा। अब बात करते हैं राशि के अनुसार आपको अग्नि में क्या अर्पित करना चाहिए। यह जानकारी आपके भाग्य को बदलने के लिए काफी मददगार साबित होगी। तो देखिए, मेष और वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी लोग अग्नि में गुड़ और लाल मसूर की दाल अर्पित कीजिएगा। यह आपके मंगल को मजबूत करेगा और भूमि विवादों से मुक्ति दिलाएगा। वृश्चिक और तुला राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी होलिका दहन की अग्नि में कपूर और सफेद तिल अग्नि में समर्पित कीजिएगा। इससे आपके जीवन में विलासिता और सुख की वृद्धि होगी और शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा। बात कर लेते हैं मिथुन और कन्या राशि की। तो आप सभी हरी मूंग और मूंग की दाल या फिर इलायची होलिका में डालिएगा। यह आपकी वाणी में मधुरता लाएगी और व्यापार में रुकी हुई प्रगति को गति प्रदान करेगी। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी चावल या थोड़ा सा दूध अग्नि में अर्पित करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी केसर और गेहूं के दाने अर्पित करें। यह आपके सूर्य को मजबूत करेगा और आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। धनु और मीन राशि के लोग
पीली सरसों और हल्दी की गांठ अग्नि में जरूर डालें। इससे गुरु ग्रह की कृपा से धन और ज्ञान की वर्षा होगी। मकर और कुंभ राशि के जो जातक हैं, आप सभी काले तिल और लोहबान का प्रयोग करें। शनिदेव की कृपा से आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, हो सकता है कि यह उपाय आपको छोटे लग रहे हो, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ेगा। आप सभी से निवेदन है कि इन उपायों को जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कोई अलग से उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्थान और डेट ऑफ बर्थ लिख भेजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ और स्थान के अनुकूल जो अलग से उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। देखिए, जब हम अपनी राशि के स्वामी ग्रह की प्रिय वस्तु को अग्नि के माध्यम से देवता तक पहुंचाते हैं तो इसका फल कई गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि जरूर ही लिख दीजिएगा। स्थान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब समय है उस महा उपाय को जानने का जो आप सभी को धनवान बना सकता है। यह उपाय आपको होलिका दहन की अगली सुबह करना होगा, यानी कि जब अग्नि शांत हो जाए तब इस उपाय को कीजिएगा। देखिए, होलिका दहन की अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर बिल्कुल शुद्ध हो जाए। फिर होलिका दहन के स्थान पर चले जाएं। वहां की राख जो अब ठंडी हो चुकी होगी उसे सबसे पहले प्रणाम करें और फिर थोड़ी सी राख वहां से उठा लें। इसी राख को होलिका भस्म कहा जाता है। यह कोई साधारण राख नहीं है। इसमें देवताओं का आशीर्वाद और अग्नि की शुद्धता समाहित होती है। अब इस राख को अपने घर लेकर आ जाएं और इसमें थोड़ा सा नमक और राई मिला दीजिएगा और इससे आप 2 पोटली बनाकर तैयार करें। पहली पोटली को आप अपने घर में पैसे रुपए रखने की जो स्थान है वहां पर रखें और दूसरी पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिएगा। विश्वास मानिए, साल 2026 खत्म होने से पहले आपके घर में धन के अनेकों रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक